नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम अहम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। 4 बड़ी अहम खबरें जिसके ऊपर हम आज बातचीत आपके साथ करने वाले हैं। शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, डिटेल से आगे आपको हम बताएंगे। भारत में ब्रिक्स की अहम बैठक चल रही है। कौन से वो पॉइंट हैं जिनके ऊपर इस बैठक के अंदर डिस्कशन हो सकता है, इसके ऊपर भी डिटेल से आपको सारी जानकारी देंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग कि ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी दिल्ली में हैं, इसको भी समझना होगा। भाई, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे को भी समझना होगा। ट्रंप लगातार सीज फायर की बात कर रहे हैं और ईरान कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। तो क्या सीज फायर जल्द ही टूटने वाला है? चाइना की ट्रंप की विजिट के बाद क्या जंग फिर से शुरू हो सकती है? ऐसे सवाल जिनका जवाब आगे तलाशा जाएगा। और हंता वायरस का दुनिया में खौफ, 3 और लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और अभी तक इस वायरस के कारण 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में कितना बड़ा इसका खतरा है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबर के साथ। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की पहले आपको दिखा दें। राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। रेयर अर्थ मिनरल सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन अमेरिका पार्टनर बने, प्रतिद्वंदी नहीं, शी जिनपिंग ने कहा। सबसे कहता हूं, शी जिनपिंग महान नेता हैं, ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है। रेयर अर्थ मिनरल सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। रेयर अर्थ मिनरल सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रंप का जोरदार स्वागत। चीन अमेरिका पार्टनर बने, प्रतिद्वंदी नहीं, जिनपिंग ने कहा। मैं सबसे कहता हूं कि शी जिनपिंग बड़े महान नेता हैं, ट्रंप ने फिर से अपना ट्रंप कार्ड खेल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात, क्या कुछ दोनों नेताओं ने कहा वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी आप तक, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। हम खबर को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में मुलाकात हुई है। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। दुनिया इस बैठक पर नजरें लगाए हुए थी। शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है कि ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए। यूएस चीन रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी हैं। जो कुछ अहम पॉइंट हैं बैठक के निकलकर सामने आए हैं। ग्राफिक्स, लास्ट ग्राफिक्स प्ले करिएगा। प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना जरूरी है, शी ने कहा। व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, एआई, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस वक्त बातचीत बीजिंग के अंदर अमेरिका और चीन के बीच चल रही है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। रेयर अर्थ मिनरल्स और ताइवान अहम मुद्दे हैं। ताइवान को लेकर ट्रंप को बीजिंग ने या कहें शी जिनपिंग ने संकेत दे दिए हैं। 9 लाख करोड़ रुपए की डील संभव है। बोइंग के विमान जो है वो चाइना खरीद सकता है अमेरिका से। 9 लाख करोड़ रुपए के विमानों की खरीद संभव है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। अमेरिका चीन में बैठक जो है वो 2 घंटे तक चली पहली बैठक। अब कई और बैठकें होनी हैं। 2 घंटे तक ये बैठक चली थी। ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है और कह दिया कि ताइवान मुद्दा गलत तरीके से संभाला तो जंग जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि बीजिंग में ट्रंप को बुलाकर खरी खरी तो शी जिनपिंग ने सुना ही दी है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो भी समझेंगे। लेकिन दोनों नेताओं के बयानों को एक बार हम सुन लेते हैं, फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है, साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी ना बने, साफ तौर पर ये बातें निकलकर सामने आई हैं। और ताइवान को लेकर भी चाइना ने कहीं ना कहीं अमेरिका को सुना दिया है। सर राजेश, देखो, बातें जो होनी है काफी सारी चीजें हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैरिफ, ताइवान, ईरान, इनमें चीन के लिए सेंसिटिव मुद्दा हमेशा से रहा है ताइवान जी। ताइवान जब चीन आजाद हुआ था 1949 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सत्ता में आए। माओ जेडुंग जो थे उनके सुप्रीम लीडर बने, चेयरमैन माओ।
अब उस वक्त क्या हुआ कि जो विरोधी पक्ष था कोमितांग, वो हार गया युद्ध में, ग्रहाइट युद्ध था। और उनके जो नेता थे चाय काशी, वो कोमितांग के अपने फाइटर्स को लेकर पहुंच गए ताइवान। और ताइवान में उन्होंने अपना एक नया बेस बना लिया, नया देश बनाने की कोशिश की। अब होता क्या है कि वहां पर अमेरिका ने ताइवान को चियांग काई शेक की जो सरकार थी, कोमितांग गवर्नमेंट थी, उसको मदद की। उसके बाद से ही चीन काफी नाराज रहा है अमेरिका से। चीन बार बार ये कहता रहता है दुनिया में कि एक ही चीन है, ताइवान अलग से कोई चीन नहीं है। चीन बार बार ये कहता रहता है कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। तो ये जो वन चाइना पॉलिसी है, ये चाइना की विदेश नीति का बेसिक आधार रहा है। अब होता ये है वास्तविकता कि अमेरिका चाहे जो कहे, ठीक, भारत भी जो कहे, लेकिन विदेश मंत्रालय लेवल पर हम हमेशा कहते हैं चाहे चीन वन है, चीन एक ही चीन है। तो चीन चाहता है कि अमेरिका भी इस तरह से बोलता रहे कि हाँ हाँ चीन एक ही है, ताइवान भी चीन का हिस्सा है। जी ठीक है सर, मैं लौटता हूं। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। जल्दी से बड़ी खबर। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों की अहम बैठक। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। ब्रिक्स के विदेश मंत्री बैठक में ले रहे हिस्सा। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी पहुंचे हैं दिल्ली। बड़ी खबर, मध्य एशिया संकट पर हो सकती है चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों की अहम बैठक हो रही है। ब्रिक्स के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची पहुंचे दिल्ली। मध्य एशिया संकट पर हो सकती है चर्चा। जल्दी से चंद तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इस बैठक के क्या मायने हैं देवनाथ सर से समझने की कोशिश करेंगे एम्बियंस के साथ। तमाम तस्वीरों को प्ले कर दी। गायब। राजेश, दुनिया की नजर इस वक्त चीन पर तो है ही, लेकिन दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर भी है कि राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स के जितने मेंबर कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सबसे इंपॉर्टेंट है यूएई, ईरान। क्योंकि अभी ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूएई जो है थोड़ा सा ईरान का प्रतिद्वंदी बन रहा है। तो इन सब विदेश मंत्री को एक साथ बिठाकर ब्रिक्स में एक सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगा। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी ज्यादातर तो हुई थी कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चरल आदान प्रदान, फाइनेंस एंड शेयरिंग ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। लेकिन फिलहाल एक मुद्दा डोमिनेंट रहेगा, जाहिर बात है, ईरान और अमेरिका का युद्ध। इसमें ब्रिक्स में थोड़ी सी दिक्कत इसे आती है कि ईरान भी मेंबर है ब्रिक्स का, और इसी पटल में आज यूएई के भी मेंबर्स होंगे विदेश मंत्री। यूएई ने थोड़ा ईरान के विरोधी रुख अख्तियार किया हुआ है। यूएई ने अमेरिका की एयरफोर्स को और नेवी को अपनी यहाँ जगह दी हुई है। खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि यूएई ने कुछ छोटे मोटे हमले भी किए हैं ईरान के छोटे छोटे टापुओं पर। तो ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन, ईरान ने भी 2800 से ज्यादा हमले किए। बस मेरे को एक छोटा सा जवाब चाहिए कि क्या अमेरिका के खिलाफ कोई ब्रिक्स स्टैंड ले सकता है ईरान के समर्थन में? छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब देवनाथ सर। हाँ, छोटा सा जवाब यह है कि नहीं। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि ब्रिक्स को आपसी सहयोग का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और भारत ने हमेशा कोशिश की है कि ब्रिक्स को एक एंटी अमेरिकन मंच ना बनाया जाए। तो अमेरिका के खिलाफ कोई बयान इशू नहीं होगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहेगा कि अमेरिका, ईरान चाहते हैं कोशिश करके बातचीत करके शांति से मुद्दों को सुलझाया जाए। युद्ध से किसी मुद्दे का समाधान नहीं होता। ठीक है, मैं लौटता हूं। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। जल्दी से बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को फिर दे डाली चेतावनी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, ईरान ने साफ कर दिया है। यूएसए को हमारी ताकत का सही अंदाजा नहीं, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। मार्क रूबियो ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। ईरान ने अमेरिका को दे डाली चेतावनी। बड़ी खबर इस वक्त की, अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, ईरान ने अमेरिका को दे डाली चेतावनी। बड़ी खबर आपको दिखाना इस वक्त की, अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, ईरान ने कहा।
यूएसए को हमारी ताकत का सही अंदाजा नहीं, ईरान ने कहा। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। कहां बातचीत अटकी है, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझ लेते हैं। उसके बाद मार्क रूबियो ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ब्रिगेडियर जनरल अकरमी का बयान, अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश है नहीं। ईरान की सेना और सुरक्षा बल तैयार हैं। ईरान अमेरिका की बात कहां अटकी है वो चंद पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम देवनाथ सर के पास लौटेंगे। तो कहां पर अटकी है दोनों की बात, यह समझना होगा। देखिए, परमाणु हथियारों को लेकर सहमति बन नहीं रही है। इनरिच यूरेनियम को लेकर तकरार बनी हुई है। हॉर्मुज को लेकर टेंशन अभी भी बरकरार है। ईरान ने खाड़ी देशों को फिर चेतावनी दी है कि इजराइल का साथ देने वालों को जवाब मिलेगा, यानी कि यूएई, कतर, ओमान को सीधे तौर पर एक बार फिर से चेतावनी दे डाली गई इनकी कि इजराइल का साथ किसी ने दिया तो उसकी खैर नहीं। ये धमकी किसके लिए? और दूसरा, कहां पर ये बात अटकी हुई है? न्यूक्लियर, हॉर्मुज या जो प्रॉपर्टी सीज की गई हैं सर? हाँ राजेश, देखो, जाहिर बात है ईरान जो है इजराइल को पसंद नहीं करता और उसने इजराइल के ऊपर सक्सेसफुल हमले भी किए। अब इजराइल को जो देश मदद करते हैं, क्या ईरान उनसे दुश्मनी मोल लेगा? ये एक बयानबाजी होती है। असल में जमीनी हकीकत कुछ है। भारत का ही एग्जांपल देख लीजिए। भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट 28 फरवरी को बमबारी हुई थी ईरान के ऊपर और उसके महज 2 दिन पहले 26 और 27 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल गए हुए थे जी। तो ईरान की ये जो धमकी है ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। ईरान फिलहाल अमेरिका और इजराइल से ही युद्ध कर सकता है, मुश्किल से युद्ध कर सकता है। ईरान के पास बहुत थोड़ी सी मिसाइलें बची हैं। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी पकड़ अच्छी है, तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना दबदबा कायम करके ब्लॉकेड के द्वारा दुनिया के देशों पर दबाव बनाना चाहता है कि दुनिया के देश जो हैं वो अमेरिका को कहें कि युद्ध बंद करो और अमेरिका को कहें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। ठीक है, इनरिच यूरेनियम का कोई हल निकल सकता है? क्योंकि कहीं ऐसा लगता है कि यही वो पॉइंट है जहां पर बात अटकी हुई है। देवनाथ सर, एनरिच्ड यूरेनियम ईरान किसी भी हालत में अमेरिका को तो सौंपेगा नहीं, जैसा कि अमेरिका चाहता है। तो एक मिडिल पाथ है कि रूस ने कहा है कि वो तैयार है, ईरान कहता है कि वो भी तैयार है, तो ये एनरिच्ड यूरेनियम रूस को हैंड ओवर कर दिया जाए। रूस ने कहा है कि आईएईए के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं वो रूस में आकर उसके ऊपर सुपरविजन कर सकते हैं। जी, लेकिन ईरान इसके लिए भी तैयार नहीं है फिलहाल। मैं लौटता हूं, एक और बड़ी खबर, उसके बाद सर मैं आपके पास लौटूंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। चिकन नेक पर बांग्लादेश का खतरनाक प्लान, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। चिकन नेक के पास चीन को लाना चाहता है बांग्लादेश। तीस्ता को लेकर बांग्लादेश ने मांगी चीन से मदद। चीन से आधुनिक हथियार खरीद रहा है बांग्लादेश। तो चल क्या रहा है बांग्लादेश में, आगे समझने की कोशिश करेंगे। चिकन नेक पर बांग्लादेश का खतरनाक प्लान। चिकन नेक के पास से चीन को लाना चाहता है बांग्लादेश। चीन को लाना चाहता है बांग्लादेश। ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद देवनाथ सर के पास हम लौटेंगे। डिटेल से इस खबर को समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी। चिकन नेक पर चीन की नजर। बांग्लादेश ने मांगा चीन से सहयोग। तीस्ता नदी पर बांध बनाना है मकसद। 2.8 अरब डॉलर का बजट जो है वो बांग्लादेश ने जारी कर दिया है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। 2.1 किलोमीटर लंबा बैराज बनाने का प्लान है। चीन यहां लगा सकता है खुफिया रडार। डोकलाम और लाल मोनीर हाट पर नजरें इस वक्त चीन की हैं। हथियारों की खरीद भी हो रही है। ग्राफिक्स आप साइड में प्ले कर दीजिएगा, हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ सर, बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां, तीस्ता नदी का पानी और वहां पर चीन को बुलावा कि आइए और बांध बनाइए, क्या मायने इसके? हाँ राजेश, तीस्ता नदी जो है भारत से आती है, सिक्किम से आती है, इंडिया से आती है
फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जैसा सब नदियों के साथ होता है कि बारिश की सीजन में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो बांग्लादेश ने आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले ही तीस्ता रिवर का जो फ्लड है उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रपोजल बनाए थे। एक समय ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि भारत भी शायद बांग्लादेश को टेक्निकल हेल्प देगा, भारत भी शायद बांग्लादेश को लोन दे सकता है। शायद बांग्लादेश को भारत से कुछ खास लोन नहीं मिला, तो चीन ने मौके का फायदा लेकर चौका लगा दिया और बांग्लादेश को ऑफर कर दिया कि इसके जो टोटल खर्चा आएगा उसमें $1 बिलियन लोन ठीक। चीन दे देगा। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा लालच साबित हुआ। लेकिन पाकिस्तान अब की सवाल एयरफोर्स, उठता बीच है में कि टोक रहा हूं, बीच में क्या- टोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स के भी 5 पायलट इस वक्त ढाका में हैं सर। हाँ, देखो राजेश, बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान से शायद JF-17 फाइटर विमान खरीदने का प्लान बना रही है। वहां पर बांग्लादेश की एयरफोर्स जो है 1971 के युद्ध के बाद से ही छोटी सी एयरफोर्स है, उनके महज 2 या 2.5 फाइटर स्क्वाड्रन होते हैं। तो उसमें टूटे फूटे कुछ पुराने मॉडल हैं MiG-21 के, टूटे फूटे कुछ मॉडल हैं पुराने MiG-29 के। तो अब बांग्लादेश अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको सस्ते में कुछ जहाज चाहिए, कहाँ से लाएं? तो पाकिस्तान ने पेशकश की कि JF-17 ले लो, वो JF-17 को चलिए, पाकिस्तान में ही बना रहे हैं, कामरा में है उनकी असेंबल करने की फैक्ट्री। लेकिन भारत के लिए थोड़ा तो चिंताजनक अगर तो है। बांग्लादेश ठीक है सर, मैं लौटता हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। दुनिया भर में ICBM मिसाइल बनाने की होड़, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। रूस ने किया सरमत मिसाइल का परीक्षण। सरमत मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर। भारत की अग्नि 6 मिसाइल का भी सफल टेस्ट हो चुका है। दुनिया भर में ICBM मिसाइल बनाने की होड़। जल्दी से एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। ग्राफिक्स आप साइड में प्ले कर दीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम हमारे पास बचा है। देवनाथ सर, ICBM के ऊपर दुनिया के बहुत सारे देशों का फोकस, कहीं 12,000 किलोमीटर रेंज, कहीं 18,000 किलोमीटर रेंज, टारगेट पे कौन है सर? हाँ राजेश, ICBM सब देश बनाना चाहते हैं। 5 सुपरवार के पास तो है ही, बाकी देश, ईरान भी बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने हाल ही में बे ऑफ बंगाल में एक परीक्षण भी किया। हमारा भी शायद एक भी है कि 10,000 किलोमीटर की रेंज बना ले। सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ICBM को दुनिया में कोई भी देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जी, शायद रोक नहीं पाएगा। ज्यादातर ICBM जो है अब इस तरह से पता नहीं कि टर्मिनल कुछ आगे बढ़ेंगे। हंता वायरस को लेकर कुछ अपडेट है, वो अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं और कहां आपको सचेत रहने की जरूरत है। हंता वायरस का दुनिया भर में खौफ है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया में ये अपने पैर पसार रहा है, लेकिन डर इस बात का है कि क्या ये कोरोना की तरह फैल सकता है। ग्राफिक्स एक बार मेरे पीछे जल्दी से चला दीजिए। तो हंता वायरस का दुनिया भर में खौफ, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 और संक्रमित हुए हैं। लेकिन क्या ये सभी चूहों से फैलता है? देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। और दूसरा, चूहों के मल, पेशाब आदि को छूने के बाद अगर आप अपनी आंख, नाक और मुंह को छू लेते हैं तो यह फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सरदर्द, नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्दी से, जो इसके लक्षण हैं, आपको बुखार आएगा, आपको सरदर्द होगा और शरीर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी और डायरिया की समस्या आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएं। इंसान के फेफड़े में पानी भर जाता है और फिर समस्या बढ़ जाती है। इंसान को सांस लेने में फिर परेशानी होती है। लेकिन क्या घर के चूहे फैला सकते हैं हंता वायरस? फिलहाल कल हमने डॉक्टर से भी बात की तो डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं है, तो ये राहत की खबर है। लेकिन जो चिंता की बात है कि 9 में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चलिए, ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।